दोस्तों कुछ महीनों से एक छोटा एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का कॉन्सेप्ट अमेरिका के अंदर काफी अधिक प्रचलित है। खास करके इसके ऊपर चर्चा तब और अधिक बढ़ गया जब अमेरिका के पास F-35B जैसे शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट आया। दोस्तों असल में इस तरीके के एयरक्राफ्ट किसी भी साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, चाहे उसमें कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम हो या ना हो। और ऊपर से अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास जो एम्फीबियस असॉल्ट शिप या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर है वो भी आकार में इतना बड़ा है कि उसे आप किसी अन्य देश के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका का ये जो छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो नेक्स्ट जनरेशन मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये लड़ाई के लिए तैयार है। तो डिटेल में अमेरिका के ये छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर फिलहाल अगर किसी जहाज का सबसे अधिक चर्चा हो रहा है तो वो है 45,693 टन के और 844 मीटर लंबा USS ट्रिपल का, जो कि एक ऐसे साइज का जहाज है जिसे आप भारतीय नौसेना के फ्लैगशिप मतलब INS विक्रमादित्य या फिर फ्रेंच नेवी के फ्लैगशिप चार्ल्स डिगोल के साथ आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। इवन वजन के मामले में तो USS ट्रिपल इन दोनों जहाजों के ही बराबर का है। हालांकि इसके अलावा अमेरिका के पूर्व में इस्तेमाल किए जाने वाले मिडवे क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर को भी आप USS ट्रिपल के साथ वजन के मामले में कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये असल में कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि अमेरिका क्लास के लैंडिंग हेलीकॉप्टर असॉल्ट टाइप एम्फीबियस असॉल्ट शिप है और ये अमेरिका क्लास का दूसरा जहाज है जिसे मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया था। और ये कई तरीके के हेलीकॉप्टर जैसे कि MB-22B ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही साथ सपोर्ट के लिए इसमें F-35B लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल हो सकता है। और अमेरिका के द्वारा अमेरिका के क्लास के अंतर्गत टोटल ऐसे 11 जहाजों को निर्माण करने का फिलहाल इरादा बनाया गया है, जिनमें से USS अमेरिका जहाँ पे पहला जहाज और USS ट्रिपल जहाँ पे दूसरा जहाज है, तो वही पे इसके तीसरा जहाज मतलब USS विगनवेल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दोस्तों असल में अमेरिका क्लास के जहाजों के निर्माण का काम इसके पहले क्लास मतलब वाप्स क्लास के आखिरी जहाज USS मैकन आइलैंड के तहत शुरू किया गया। दोस्तों अमेरिका क्लास के ये जो दो पहले जहाज को फिलहाल बनाया गया है उसे फ्लाइट 0 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि वॉल डेक का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे इसमें अधिक एविएशन के लिए स्पेस होगा। दोस्तों USS ट्रिपल के अगर अब तक के दौर को देखा जाए तो इसे मिसिसिपी के पास्कागोला में स्थित इंग्लैंड शिप बिल्डिंग मतलब हंटिंगटन इंग्लैंड इंडस्ट्री की तरफ से निर्माण किया गया है। हालांकि USS ट्रिपल को मई 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन दोस्तों लॉन्च करीब एक साल डिले हुआ और इसे फाइनली फरवरी 2020 में अमेरिकी नेवी को डिलीवर किया गया। करेंटली USS ट्रिपल के द्वारा अपना सी ट्रायल को भी समाप्त किया गया और सोमवार के दिन USS ट्रिपल को अमेरिका के जो नेवल स्टेशन सैन डिएगो कैलिफोर्निया है वहां पे इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय किया गया और ये वेस्टर्न पैसिफिक का एक हिस्सा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक USS ट्रिपल अपने F-35B को भी हासिल कर चुका है, जो कि US मरीन कोर को अपने लाइटनिंग कैरियर कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन ढंग से परखने का मौका देगा, जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत कम से कम 20 एयरक्राफ्टों को ऐसे छोटे एम्फीबियस असॉल्ट शिपों के ऊपर डिप्लॉय करना है ताकि एक कंफर्टेबल कैरियर एयर विंग संपूर्ण किया जा सके और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के संपूर्ण टास्क नहीं तो कम से कम एक बहुत बड़े टास्क को अंजाम दिया जा सके। और दोस्तों हाल ही में USS ट्रिपल के साथ जो सी ट्रायल को अंजाम दिया गया, इससे US मरीन कोर को अपने लाइटनिंग कैरियर कॉन्सेप्ट के बारे में और अधिक रिसर्च करने का मौका मिला। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि US मरीन कोर के द्वारा अपने 3 मरीन कोर स्क्वाड्रन के F-35 एयरक्राफ्टों को इस टेस्ट और रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया गया, जिनमें वाइकिंग मतलब मरीन फाइटर अटैक स्क्वाड्रन 225, वेक आइलैंड एवेंजर मतलब मरीन फाइटर अटैक स्क्वाड्रन 211 शामिल था, जो दोनों ही एरिजोना के यूमा मरीन कोर स्टेशन के हिस्सा है। जबकि इसके अलावा यूमा और न्यू रिवर नॉर्थ कैरोलिना में स्थित मरीन ऑपरेशनल टेस्ट एवोल्यूशन स्क्वाड्रन 1 का भी इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों करेंटली F-35B मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट असल में मरीन कोर के सबसे प्रमुख एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल करके मरीन कोर के द्वारा अपने पुराने FA-18 हॉर्नेट और AV-8V हैरियर जेटों को रिप्लेस किया जा रहा है। दोस्तों फिलहाल LHA मतलब लैंडिंग असॉल्ट शिपों के भविष्य को अगर अमेरिकी नेवी में देखा जाए तो बेसिकली अब तक ऐसे जहाजों को या फिर कहे तो बिग डेक एम्फीबियस असॉल्ट शिपों को 3 जहाजों के एम्फीबियस रेडी ग्रुप के तहत डिप्लॉय किया जाता था, जो बेसिकली 2200 से भी अधिक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को कैरी करता था। साथ में इन जहाजों में लार्ज वेल डेक सपोर्टिंग शीबॉर्न क्राफ्ट भी रहता था, जो मरीन के लॉइटरिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता था। पर USS ट्रिपल असल में इस बेड़े में एयर सपोर्ट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेसिकली बेड़े के केंद्र बिंदु रहेगा और संपूर्ण एयर सपोर्ट ऑपरेशन F-35B के इर्द गिर्द ही अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों अमेरिका क्लास के इन असॉल्ट शिपों में हालांकि वॉल डेक नहीं है, फिर भी इन्हें मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्लास के अंतर्गत बनाया गया पहला जहाज LHA-6 USS
यूएसएस अमेरिका को अगर देखा जाए तो ये अब तक साउथ चाइना सी के रीजन में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है, जहां पे थियोडोर रूजवेल्ट मतलब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर CVN-71 बेसिकली ऑपरेट करता है। लेकिन कोरोना फैलने के कारण जब इस जहाज को गुआम में स्टेशन किया गया था, तब इस जहाज के बदले में यूएसएस अमेरिका को साउथ चाइना सी का जिम्मेदारी दिया गया था। दोस्तों देखा जाए तो उसी समय एक तरीके से मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो लाइटनिंग कैरियर कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ाया गया। इवन यूएसएस अमेरिका के इस भूमिका को देखते हुए ही अमेरिका के तरफ से छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने फोकस को केंद्रित किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकी नेवी के पास बड़े आकार के न्यूक्लियर पावर 11 सुपर कैरियर है। इवन फोर्ट क्लास के अंतर्गत अमेरिका कई सारे और भी एयरक्राफ्ट कैरियरों का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पर मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को इसीलिए आगे बढ़ाया गया ताकि स्विफ्ट और तेज रफ्तार से दुश्मन को घेरा जा सके और साथ ही साथ दुश्मन के हमले से भी बड़े नुकसान ना हो। बेसिकली एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अगर दुश्मन के एंटी शिप या फिर कहे तो एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों का हमला होता है तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे जहाजों को निर्माण करने के लिए जहाँ पे अधिक रिसोर्सेज का आवश्यकता होता है तो वहीं पे इसका कीमत भी काफी अधिक है। और इन्हीं कारणों की वजह से कई समय एयरक्राफ्ट कैरियरों को बैटल जोन के नजदीक ले जाने के लिए भी हिचकिचाया जाता है और इसके एक ऑल्टरनेटिव के रूप में ही ये मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अमेरिका के पास पहले से ही ऐसे जहाजों के ऊपर F-35 एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल का ऑप्शन था, लेकिन दोस्तों लाइटनिंग कैरियर के तहत इसे संपूर्ण रूप से 20 F-35B एयरक्राफ्टों से लैस करने का मतलब ये है कि इन जहाजों का ताकत भी बढ़ेगा और जहाजों के द्वारा एक संपूर्ण ढंग का एयर असॉल्ट मिशनों को भी अंजाम दिया जा सकेगा। दोस्तों अमेरिका क्लास के इन जहाजों को अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहला जहाज के कंस्ट्रक्शन का काम साल 2008 में शुरू हुआ, जबकि साल 2014 में पहले जहाज को अमेरिकी नेवी में कमीशन किया गया। साल 2020 में दूसरा जहाज मतलब USS ट्रिपोली का कमीशन हुआ, जबकि तीसरा जहाज बोगनवेल को लेकर बताया जा रहा है कि कम से कम साल 2024 तक इस जहाज के कमीशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अमेरिका क्लास के जहाज है इसका वजन करीब 45,000 टन के आसपास है और लंबाई करीबन 257 मीटर मतलब 844 फीट के आसपास है। चौड़ाई 32 मीटर मतलब 106 फीट और इसमें 2 गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया गया, साथ में 2 शैफ्ट भी इसमें है, जिसका कुल क्षमता करीब 70,000 bhp या फिर कहे तो 52,000 किलोवाट के आसपास है। इसमें 2 5,000 हॉर्स पावर वाला ऑक्सिलरी प्रोपल्शन इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है, जो बैकअप के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। कुल मिला के इन इंजनों के सहारे ये जहाज 20 नॉट मतलब करीब 37 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों इतने बड़े आकार के जहाज को चलाने के लिए करीबन 65 ऑफिसर्स और 994 अन्य क्रू का आवश्यकता होता है, जबकि इसके अलावा ये जहाज 1687 मरीन्स को भी कैरी कर सकता है। दोस्तों इसमें सेंसर्स के रूप में ANSPS 59 2D एयर सर्च रैडर, ANSPS 48G 3D एयर सर्च रैडर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा ANSPQ-9B सरफेस सर्च रैडर, ANUSG-2 कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेसिटी और SSDS Mark II मतलब शिप सेल्फ डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के रूप में इसमें ANSLQ-32V V2 सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 2 MK-53 डेकॉय लॉन्चर भी है। सेल्फ डिफेंस के लिए जहाज में 2 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल लॉन्चर है और 2 एबुलेटेड सी स्पैरो मिसाइल लॉन्चर भी है। इसके अलावा 2 फिनिक्स क्लोजिंग वेपन सिस्टम और करीबन 7 डुअल पर्पस .50 कैलिबर मशीन गन भी है। दोस्तों ये जो जहाज है ये अपने डेक में AV-8V हैरियर 2, F-35B लाइटनिंग 2, MB-22B CH-57E सुपर स्टेलॉन या फिर CH-53K किंग स्टेलॉन हेलीकॉप्टर के साथ साथ UH-1Y वेनम और AH-1Z वाइफर के साथ MS-60S किंग हॉक हेलीकॉप्टरों को कैरी कर सकता है। पर अगर इन जहाजों को लाइटनिंग कैरियर कॉन्सेप्ट के तहत मॉडिफाई किया जा रहा है तो संभावित जहाजों में अन्य हेलीकॉप्टरों के संख्या को घटा के इसमें F-35B लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्टों के संख्या को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।